अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फरहान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2018 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्ले के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी बेहतरीन स्टडी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। लिहाजा क्वेश्चन है, नक्शे से मुतालिक यकसा मसावी ऊंचाई दिखाने वाले खतूत की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है। यानी कि जो नक्शे हैं उससे रिलेटेड, नक्शे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मसावी ऊंचाई बताने वाला ख़त सतह समंदर से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाला हकीकी ख़त है। नंबर दो, यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। नंबर तीन, ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई बताने के लिए खुसूसी तौर पर यकसा ऊंचाई दिखाने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर चार, यकसा ऊंचाई वाले ख़त के दरमियान रंग उसके मकाम की ऊंचाई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। तो फ्रेंड्स, अगर यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम नहीं बल्कि ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कम होती इस तरीके से बतलाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो नक्शे से मुतालिक यकसा मसाई ऊंचाई दिखाने वाले खतूत की खुसूसी वाला मुतबादिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो ये राइट आंसर रहेगा कि यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। ये दुरुस्त आंसर है। जबकि मसावी ऊंचाई बताने वाले ख़त सतह समंदर से यकसा ऊंचाई वाले मकाम को जोड़ने वाला हकीकी ख़त है। तो ये रॉन्ग रहेगा और नंबर तीन और चार भी जो है तो दुरुस्त नहीं रहेगा, बल्कि यकसा ऊंचाई दिखाने वाले जो खतूत है उसमें फ़ासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। नंबर दो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल के नबातात सुंदरी, कांदल और त्यूरिया नबातात ख़ास तौर पर झेल के मुतबादिल में से कौन से जंगलात में पाए जाते हैं। नंबर एक, गर्म खित्तों के मरबूत पतझड़ के जंगलात। नंबर दो, गर्म खित्तों के खारदार जंगलात में। नंबर तीन, खार फूटी के जंगलात में। और नंबर चार, गर्म खित्तों के खुश्क पतझड़ के जंगलात में। तो फ्रेंड्स, लिहाजा ये जंगलात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन कि खार फूटी के जंगलात। तो फ्रेंड्स, जो गुज़िश्ता जो क्वेश्चन गुजरा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड एंड लास्ट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चार, ये भी दुरुस्त रहेगा, क्योंकि यकसा ऊंचाई वाले ख़त के दरमियान का रंग उसके मकाम की ऊंचाई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो ये नक्शे में जो है तो जो यानी कि खित्ते होते हैं, जो नक्शे में जो तो जो भी चीज़ें होती है वो उसको खतूत को दिखाने के लिए लिहाजा मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट भी राइट आंसर रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन, खार फूटी के जंगलात में जो है तो सुंदरी, कांदल और त्यूरिया नबातात, ये नबातात की अक़साम है, पेड़ पौधों की जो है तो अक़साम है। लिहाजा ये ख़ास तौर पर खार फूटी के जंगलात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला जुज़ झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। नंबर एक, मुहर्रिक। नंबर दो, हार्मोन्स। नंबर तीन, शऊर। और नंबर चार, तहतुश शऊर। तो फ्रेंड्स, इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला जो जुज़ है, जो मुतबादिल है, लिहाजा वो हार्मोन्स होते हैं। मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है तो इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल के मुतबादिल में से
मुताद्दी बीमारियां कौन सी है? मुताद्दी बीमारियों से मुराद जो बीमारियां एक से दूसरे को यानी कि फैलने वाली बीमारी होती है उसको मुताद्दी बीमारियां कहते हैं। लिहाजा नंबर 1 है खारिश और दाद, नंबर 2 है दाद और जुज़ाम, नंबर 3 है जुज़ाम और असब, और नंबर 4 है असब और खारिश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 असब और खारिश। ये जो है तो मुताद्दी बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तंबाकू खाने की वजह से जेल में कौन से मुज़िर अशिया पैदा होती है? देखिए जेल में से जो है तो कौन सी मुज़िर अशिया इंसानी जिस्म में पैदा होती है तंबाकू खाने की वजह से? अलिफ है निकोटीन, बे है टार, जीम है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 1 है सिर्फ बे, नंबर 2 है सिर्फ बे और जीम, नंबर 3 है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ बे है, और सेकेंड में जो है तो सिर्फ बे और जीम, थर्ड है सिर्फ जीम और अलिफ, और लास्ट है तीनों अलिफ बे और जीम जो तो करेक्ट है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 बतला रहा है। लिहाजा इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ बे और जीम, यानी कि तंबाकू खाने से टार और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो जिस्म में पैदा होती है, और जब इंसान सिगरेट नोशी करता है लिहाजा सिगरेट नोशी की वजह से जो है तो निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड ये तीनों चीज़ें जो है तो ये तीनों चीज़ें इंसानी जिस्म के लिए जो तो मुज़िर होती है, और मुज़िर अशिया इसके ज़रिए जो है तो पैदा होती है सिगरेट के ज़रिए, और तंबाकू नोशी के ज़रिए तंबाकू खाना तंबाकू नोशी कहा जाता है उसको, उसमें टार और कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जेल के मुतबादिल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ख़ास तौर पर परिंदों में उनके बच्चों की जिन्स का तयन मादा से मुंतकिल शुदा क्रोमोजोम से होता है। नंबर 2 ख़ास तौर पर परिंदों में XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं। नंबर 3 तितली जैसे कीड़े की मादा में XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और नंबर 4 इंसानों में पाए जाने वाले क्रोमोजोम के बरखिलाफ कुछ मुस्तशना को छोड़कर परिंदों के नर और मादा में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 खास तौर पर परिंदों में XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये परिंदों से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इसमें जेल के मुतबादिल में से नामुनासिब जो है तो पहचानना है। तो फ्रेंड्स ख़ास तौर पर परिंदों में XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ये रॉन्ग है क्योंकि परिंदों में XY क्रोमोजोम नहीं पाए जाते हैं। और ये जो 3 ऑप्शंस रहेंगे वो करेक्ट रहेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। इस वास्ते आपका आंसर यही राइट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रॉन्ग मुतबादिल मीन्स रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, नामुनासिब मुतबादिल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू प्याज जैसे तरकारियों में अकवा निकल कर ख़राब ना हो तो उसके लिए जेल के कौन से अमल का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 बालासूती, नंबर 2 कैरमलाइजेशन का तरीका, नंबर 3 गामा शॉव को गुजारने का तरीका, और नंबर 4 पास्चराइजेशन का तरीका। तो फ्रेंड्स आलू प्याज जैसी तरकारियों में अकवा निकलकर ख़राब ना हो इसके लिए जेल के मुतबादिलात में से लिहाजा गामा शॉव का तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। गामा शॉव को गुजारने का तरीका जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल के वजूहात और असरात के मायने के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करें। वजह और असरात दिए गए हैं, लिहाजा वजह में अलिफ है कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, और बे है असरात में समंदर के पानी में तैरना आसान होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जो है तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और समंदर की कसाफत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अलिफ और बे दोनों मुनासिब है। किस तरीके से? तो समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है और समंदर के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि जो है तो उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वास्ते समंदर के पानी में तैरना आसान होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहौलियाती निज़ाम में तजिज़िया कार उस जुज़ की खुसूसियत
कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये गिजाई जंजीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है गिजा साज होना, नंबर 2 है माहौलियाती निज़ाम के गोश्तखोर सलासी, नंबर 3 है माहौलियाती निज़ाम की गिजा साजी में मदद करने वाला ग्रुप, और नंबर 4 है गैर नामियाती अशिया को नामियाती अशिया में तब्दील करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 माहौलियाती निज़ाम की गिजा साजी में मदद करने वाला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवरानी। तो फ्रेंड्स ये देवरानी नहीं बल्कि देवराई इस तरीके से था, और आपको एग्जाम में उस 2018 के पेपर में मिस्टेक हुआ था, लिहाजा देवराई इसके तस्वुरात, ये देवराई जो तो एक जंगल का नाम है। खैर देवराई उसके तस्वुर के बारे में गैर मुतालिक बयान कौन सा है? नंबर 1 रियासत महाराष्ट्र में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का रिवायती तरीका है, नंबर 2 मजहबी सयाहत का मकाम है, नंबर 3 देवताओं का जंगल है, और नंबर 4 नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का नज़रिया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मजहबी सयाह का मकाम है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।